नमस्कार दोस्तों। रीट और थर्ड ग्रेड भर्ती 2024-25 के बारे में इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जाएंगी जो आज के न्यूज़पेपर में आई है और बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज उन्होंने जो बताई है। कर्मचारी चयन बोर्ड यहाँ से खबर निकल कर के आई है और ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है क्योंकि आपको इसी खबर के बेस पे आपको तैयारी भी करनी पड़ती है। तो यहाँ पे किस हिसाब से इन्होंने क्या कहा है ये सारा मैं आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। तो सबसे मेन बिंदु जो यहाँ पर है दोस्तों वो है सिलेबस को लेकर के कि रीट और थर्ड ग्रेड भर्ती के सिलेबस के अंदर क्या बदलाव होने जा रहा है, किस तरह से ये भर्ती हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये भर्तियां किस हिसाब से होने वाली हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो यहाँ पे एक बात बताऊँ आपको, जो आज पेपर के अंदर आया है बड़ा फैसला, नई भर्तियों के सिलेबस में होगा बदलाव, पहले से चल रही भर्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि जिन भर्तियों के नोटिफिकेशंस आ चुके हैं ना दोस्तों, जिनके नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनमें क्या कोई बदलाव होगा क्या? तो यहाँ पे जवाब है नहीं। जिन भर्तियों के नोटिफिकेशन आ चुके हैं उनके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कि रीट और थर्ड ग्रेड का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है तो इसके अंदर क्या होने वाला है, बदलाव हो सकता है। अब आप कहेंगे सर रीट तो कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता ही नहीं है, लेकिन दोस्तों में भी अगर अपन पॉसिबिलिटी माने तो अब की बार कर्मचारी चयन बोर्ड भी करवा सकता है। बोर्ड कोई फिक्स नहीं है थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए, रीट के एग्ज़ाम के लिए कि कौन सा बोर्ड करवाएगा, राइट। तो ये बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। तो अब यहाँ पे हो सकता है थर्ड ग्रेड कर्मचारी चयन बोर्ड ने करवाई तो हो सकता है रीट भी कर्मचारी चयन बोर्ड करवा दे। अगर अपन बात करें कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा रीट भी, है ना, तो फिर भी कर्मचारी चयन बोर्ड आपका थर्ड ग्रेड का एग्जाम करवाएगा तो उसके अंदर क्या बदलाव हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अब बोर्ड ने देखिए एक बड़ा फैसला लिया है, सिलेबस का रिव्यू करके उस सिलेबस को नए तरीके से प्रस्तुत करना, एक नया मॉडिफाइड सिलेबस लाना, उसके अंदर कुछ अपडेट करके सिलेबस लाना। इस चीज़ के लिए बोर्ड ने सिलेबस रिव्यू कमेटी का गठन किया है। भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो इसमें आप कहेंगे सर हमने तो पहले से कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या कितना ज़्यादा बदलाव इसके अंदर होने वाला है, क्या बदलाव नहीं होगा, कितना बदलाव होगा, कितने नंबर का बदलाव होगा, ये सब चीज़ें तो हमारे तो बहुत ही मामला ख़राब हो जाएगा। कितनी पढ़ाई थी काम की नहीं रहेगी, सारी बातों पर डिस्कस करते हैं। तो देखो इन्होंने एक बात क्लियरली मेंशन करी है कि आज से पहले, और मैं मानता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम है, यानी कि एक बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी एक विद्यार्थी के लिए जो भी तैयारी करता है एग्ज़ाम्स की। तो उसमें क्या होगा, जैसे हमारे सिलेबस के अंदर यूनिट होती हैं, इकाइयाँ होती हैं, इकाई वाइज सिलेबस होता है। तो उन इकाइयों के अंदर क्या होता है दोस्तों कि उन इकाइयों का नंबरिंग नहीं होता है कि पहले नंबर की इकाई से इतने क्वेश्चन आएंगे, दूसरे नंबर की इकाई से इतने क्वेश्चन आएंगे। जो भी रहता है वो कितने क्वेश्चन का कितनी इकाई होती है। जैसे हमारे कॉलेज के अंदर होता है, कॉलेज के एग्जाम्स होती हैं, बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, उनमें एक यूनिट वाइज नंबर डिसाइड होते हैं कि इस यूनिट से इतने क्वेश्चन आएंगे, इतने नंबर के आएंगे। तो ऐसा इन परीक्षाओं में नहीं हो रहा था, पहले होता था, कई परीक्षाओं में हुआ था, लेकिन पिछली बार फिर बंद कर दिया। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया था उसमें कि कौन सी इकाई से कितने प्रश्न आएंगे, किसी भी इकाई से कितने प्रश्न आ सकते हैं, ये बड़ा कंफ्यूजन रहता था। तो अब क्या है ना, हर यूनिट वाइज आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक बड़ा बदलाव मिलेगा और हर यूनिट के नंबर डिसाइड हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपको इसको पढ़ के बताऊं तो हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में तय सिलेबस की समीक्षा के लिए बोर्ड ने एक कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी सिलेबस से जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सिलेबस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी। सभी संबंधित विभागों को एक्सपर्ट की राय के आधार पर इस संबंध में अग्रिम कार्यवाही के लिए रखा जाएगा। ये बदलाव नई भर्तियों पर लागू होगा। पहले से चल रही भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रियाओं की परीक्षाओं के सिलेबस में किसी भी तरह का बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा, मतलब वो यथावत रहेंगी। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से परीक्षाओं से जुड़े सुझाव मांगे थे। इनमें सिलेबस में बदलाव को लेकर के कई तरह के सुझाव सामने आए। अब बोर्ड इस प्रकार से सिलेबस तैयार करने की तैयारी कर रहा है जो भर्ती के पद और उसकी योग्यता से संबंधित हो। अब
ये तो बात ठीक है, लेकिन बड़ी जो बात है वो यहाँ पर है, सिलेबस में इन बिंदुओं पर रहेगा खास फोकस। अब बिंदुओं की बात करी जाए, जैसे करंट अफेयर्स है, सरकारी योजनाएं हैं, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। खैर ये अपने टीचिंग एग्जाम में नहीं आती है। भारत और राजस्थान का भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला संस्कृति, हिंदी व अंग्रेजी पर फोकस रहेगा। बिंदुवार अंक विभाजन भी तय होगा, मतलब यूनिट वाइज आप देखेंगे तो यहाँ पर अंक का विभाजन भी तय होगा। बोर्ड का दावा है कि कई बार सिलेबस को लेकर के अभ्यर्थियों के बीच में असमंजस्य की स्थिति रहती है, बिंदुवार अंक विभाजन भी तय नहीं होता। इससे कई बार तो किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं और कई बार कम, तो पेपर सेट करने वाले भी इस तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब बोर्ड प्रत्येक सिलेबस में बिंदुवार अंक विभाजन तय करेगा ताकि अभ्यर्थियों को पता रहे कि किस बिंदु का वेटेज अधिक और किसका कम है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव सिलेबस में हमें देखने को मिलेगा। जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, आलोक राज, उनका ये स्टेटमेंट है, देखिए यहाँ पे, कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम अगले 1 महीने अपनी रिकमेंडेशन बनाकर विभिन्न विभागों को भेजेंगे। संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े पॉइंट्स पर विचार करेंगे, इसके बाद अपने सिलेबस में बदलाव करेंगे। यह बदलाव नई भर्तियों में लागू होगा। जिन भर्तियों की विज्ञप्ति पहले से जारी हो चुकी है उनके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। इनकी परीक्षाएं विज्ञप्ति में बताए गए सिलेबस के आधार पर ही रहेंगी। तो अब एक बात तो आपको पता लग गई है कि बदलाव कब तक होने वाले हैं। इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि बदलाव होंगे अपकमिंग जो भर्तियां हैं, जो भी अब नए नोटिफिकेशंस आएंगे, ये रिव्यू करने के बाद में, सभी सिलेबस की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उन सभी के अंदर आपको सिलेबस में बदलाव देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे सर कितना बदलाव हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात है। तो यूनिट वाइज तो अपन ने समझ लिया कि हर यूनिट का अब अंक विभाजन हो जाएगा। 15 से 20% तक आपका जो वर्तमान सिलेबस है ना दोस्तों, उसमें आपको बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल 100% बात है, कम से कम बदलाव होगा तो 15 से 20% बदलाव आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे सर फिर हम क्या पढ़ें, अब वर्तमान में ये बदलाव होने से पहले हम क्या पढ़ें। तो जैसे आप कोई भी 3rd ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, वह रीट का तो कंफर्म नहीं है कि कर्मचारी चयन बोर्ड करवाए, लेकिन अगर बात करी जाए 3rd ग्रेड के एग्जाम की, तो वहाँ पर जैसे CDP होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान जो आती है, ICT वगैरह आता है, मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक्स हैं वहाँ पे, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है उनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। जैसे राजस्थान जीके में कुछ बदलाव हो जाएगा, कुछ चैप्टर पहले वाले से हटा दिए जाएंगे, कुछ नए जोड़ दिए जाएंगे। सरकारी योजनाओं के चैप्टर उसमें और ज़्यादा तरीके से हो सकते हैं, जो फ्लैगशिप योजनाएं थी उन चैप्टर्स को और अलग तरीके से ये सिलेबस के अंदर डालें। कई चीज़ें हैं ये, तो ये मोटी मोटी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। बाकी देखो अब हिंदी ग्रामर है, हिंदी ग्रामर में क्या चेंज होगा, कुछ हो सकता है कि 1-2 चैप्टर पहले ऐड थे उनको हटा दिया जाए, कुछ नए चैप्टर जोड़ दिए जाएं, ये कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है। तो इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे मैं बात करूँ वर्णमाला, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, है ना, अव्यय, ये सब चीज़ें तो हर एग्जाम में आती हैं आपके, तो इनमें कुछ तरह के बदलाव नहीं होंगे। जीके के हो गए, करंट के हो गए, इनमें हो सकता है करंट अफेयर का वेटेज बढ़ा दिया जाए, ठीक है, हो सकता है राजस्थान जीके का और वेटेज बढ़ा दिया जाए, हो सकता है उसके अंदर कोई और सब्जेक्ट, जैसे मतलब मान लीजिए ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ऐसे कुछ चैप्टर और डाल दिए जाएं उसके अंदर। इस तरह के बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे सर हमने जो एग्जाम दरबार ऐप के ऊपर कोर्स ले रखा है आपका रीट का वगैरह का, तो उसके अंदर क्या अब फिर क्या किस तरह से तैयारी करवाई जाएगी। तो देखिए जिसने भी कोर्स ले रखा है उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस में अगर बदलाव होते हैं, मान लीजिए अगर 5%, 10%, 15, 20 जितना भी बदलाव होगा, 100% भी बदलाव होगा तो 100% नए तरीके से ही आपको पढ़ाया जाएगा। हालांकि 100% कभी भी बदलाव नहीं होता है, लेकिन जो भी 15-20% या 15%, 10% बदलाव होगा आपके सिलेबस में, उसको हम नए तरीके से करवाएंगे। पहले वाली जो कक्षाएं होंगी जो सिलेबस में नहीं होंगी उनको हटा देंगे, और जो नए सिलेबस में नए चीज़ें जोड़ी जाएंगी उनको हम दोबारा से आपके सिलेबस में क्लासेज ऐड कर देंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। एग्जाम दरबार ऐप पर आप ज्वाइन करें कोर्स, और यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज भी है आपके लिए और कोर्स भी अवेलेबल है। तो ये बहुत ही नाम मात्र के शुल्क में न्यू ईयर ऑफर के अंदर आपको अवेलेबल हो रहा है। एग्जाम दरबार ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। इसके अलावा देखो ये मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, रीट 2024-25, ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल पे मैंने आपको CDP चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी, हालांकि ये 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड और रीट, CTET, UPTET सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आप अपना सिलेबस देख करके यहाँ से पढ़ सकते हो। इसके ऊपर मैंने फ्री में आपको कंप्लीट सिलेबस करवा दिया है, लगभग सिलेबस कंप्लीट हो चुका है अपना। प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, यहाँ पे चैनल को ओपन करके प्लेलिस्ट जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है
रीड 2023-24 बाल विकास, ठीक है। ये 24 कर देंगे इसको 23 की जगह। और इसमें जैसे ही आप आएंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए कंप्लीट सिलेबस की कोर्स अवेलेबल है। जैसे आप देखेंगे 34 क्लासेज अब तक कंप्लीट हो चुकी हैं। इसमें आरटी तक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। मूल्यांकन वगैरह कुछ चैप्टर रह रहे हैं आपके, जो मैं आने वाले 3-4 दिन में वो कंप्लीट करवा दूंगा। ये लास्ट चैप्टर था वो चल रहा है आपका इसमें, ठीक है। तो इसको आप करिए, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है और बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया हुआ है इसका सब कुछ। तो और एग्जाम दरबार ऐप आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे इसकी PDF भी मिल जाएगी, जो भी मैं पढ़ाता हूँ सब कुछ वहीं पे कोर्सेज वगैरह फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के सभी कोर्सेज के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट अभी हमने वहाँ पर अवेलेबल करवा रखा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं, धन्यवाद।